दिल्ली की चमचमाती गलियों के बीच स्थित एक सुंदर फ्लैट में नेहा अपनी माँ आरती और छोटे भाई रविन के साथ आराम से रहते थे। नेहा 9 साल की प्यारी बच्ची थी, जीवन के छोटे छोटे सुखों में मग्न, लेकिन उसकी खुशियाँ जल्द ही एक रहस्य भरी भयावहता में तब्दील होने वाली थीं। एक शाम जब आरती ऑफिस से लौटी, उसके हाथ में एक गुड़िया थी, मोटे कुत्सित कपड़ों में लिपटी, आंखों में चमक और असहज मुस्कान लिए। यह गुड़िया नेहा को जन्मदिन की प्रस्तुति में मिली और नेहा तत्काल उसे संभाले। उस रात गुड़िया ने उसके खेल का हिस्सा बनना शुरू कर दिया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य छुपा हो। कुछ दिनों में ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। खिलौने खुद ब खुद गिरने लगे। कभी गुड़िया बेडरूम में दूसरे कमरे से मिल जाती, कभी रात में खिड़की पर उसका सावन सुनाई देता। एक रात नेहा की नींद टूटी जब स्लो मोशन में गुड़िया उसके सामने झुककर हंसती नजर आई। नेहा जोर से चिल्लाई, आरती दौड़ कर आई, पर जब लाइट जलाई, गुड़िया फिर वहीं मूक मुस्कान लिए खड़ी थी। आरती का चेहरा डर से पीला पीला हो गया। अगले दिन उसने नेहा को सॉफ्ट कॉर्नर पर बैठाया और धीरे धीरे कहानी बताई। 5 साल पहले इसी अपार्टमेंट में आशा नाम की एक बच्ची रहती थी। ये गुड़िया उसके लिए कोई अज्ञात दुकानदार से आई थी। गहरी मुस्कान, अजीब सी आंखें। आशा उससे इतनी जुड़ गई कि उसे छोड़ना मुश्किल हो गया। एक दिन आशा अचानक गायब हो गई, बिना किसी निशान के। खोजा गया, पुलिस ने कांटा डाला, पर कोई सुराग नहीं मिला। गुड़िया वहीं बाकी रही, उसकी मुस्कान, आंखों की चमक, जैसे वह उस दिन की साक्षी हो। आरती का स्वर कांप उठा। उस शाम से घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। कोई भी उस गुड़िया को बंद नहीं कर पाया। हर रात अजीब आवाजें आतीं, खिलौने इधर उधर उड़ते और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए। इस घर में अब कोई अकेला नहीं सोता, क्योंकि गुड़िया शायद आशा की आत्मा थी जो वापस नहीं जा सकती। उसी रात नेहा सो रही थी। अचानक गुड़िया उसके सिरहाने रूठी हुई मुस्कान ली खड़ी थी। नेहा घबराई, स्कूल पकड़कर रोने लगी। गुड़िया ने धीरे से कहा, मुझको मत छोड़ना। नेहा कांप उठी और बुद्धिमत्ता से चुप रही। अगले दिन आरती ने रविन को घर के एक कोने में रखा, पुराना धार्मिक ताबीज और घी का दिया लाया। दोनों ने मिलकर शुद्ध तेल और जय श्री राम का जाप करते हुए गुड़िया के चारों ओर एक हल्की रोशनी का घेरे बनाया। रात होते ही गुड़िया की मुस्कान फीकी पड़ी। उसकी आंखों से ठंडी आंसू की बूंदें गिरने लगीं और अचानक एक मध्यम स्वर में धीरे धीरे कहने लगी, मैं आशा, सुने, वापस आ रही। आरती ने अचानक दीपक गुड़िया पर लाजिमी ढंग से जला दिया। एक तेज उजाला फैला और गुड़िया बूंदों में बदलकर उठी, जैसे समय खत्म हो रहा हो। नेहा चिल्ला पड़ी, माँ, क्या हुआ? उसके आंखें नम थीं, पर अब गुड़िया खाली फर्श पर धूल का ढेर थी। मुस्कान, आंखें, सारा अस्तित्व गायब हो चुका था। इसके बाद घर में शांति लौट आई। गुड़िया का अस्तित्व हो बनकर समाप्त हो चुका था। आरती ने नेहा को गले से लगाया और कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत। शापित गुड़िया का सच यही रहस्य और भय है। एक मासूम गुड़िया, एक गायब मासूम आत्मा और अंधेरी रात में फिर से जी उठती मुस्कान, जब तक उसे उस प्रकाश में अवशोषित न कर दिया।